सह नौ यशः सह नौ ब्रह्मवर्चसा अथाता संविताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकम् अधिज्योतिषाम् अधिविद्याम् अधिप्रजमध्यात्मम् तामहासंविता इत्याचक्षते अथाधिलोकम् पृथ्वी पूर्वरूपम् द्यौत्तररूपम् आकाशस्सन्धिः वायुस्सन्धानम् इत्यधिलोकम् अधिलोक, उसमें पंचमहाभूत ये आते हैं और इनकी उपासना होनी चाहिए, ऐसे उपनिषद बताते हैं। पृथ्वी ये पूर्व रूप है और द्यौ यानी तेज ये उत्तर रूप है। पहला प्रारंभ का रूप और अंतिम रूप। आकाश संधि दोनों को जोड़ रहा जो है वो है आकाश। और वायु संधानम वायु जोड़ने वाला है, यानी हमारे प्रत्यक्ष जीवन को अगर तेज की तरफ जोड़ने वाला कोई है तो वह वायु है। और यह अधिलोक है। लोक यानी लौकिक, भौतिक, मटेरियलिस्टिक जो भी बातें हैं वह लौकिक मानी जाती है। यानी मिट्टी है, पानी है, तेज है, हवा है और आकाश है, पंचमहाभूत ये भौतिक है। और उनसे जो निर्माण होता है वो भूत, भू धातु है और भू यानी होना, टू बी, और उससे ये शब्द निर्माण हुआ भूत, भौतिक। हम भी भूत है यानी प्राणी है। और मनुष्य ये बुद्धिमान प्राणी है, ये इसकी विशेषता है। बाकी भी पहलू है, लेकिन वो बुद्धिमान होने के कारण, उसको थोड़ी सी अतिरिक्त बुद्धि होने के कारण वह दुनिया पर राज करना चाहता है। उसको अगर भौतिकता से उठना है तो वायु का आधार लिया जाता है। हमारे पूर्वजों से लेकर के अभी तक प्राणोपासना कही जाती है और की भी जाती है। कोई भी पूजा हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उसके पहले जो पूजा की जाती है उसमें कहा जाता है कि प्राणायामे विनियोगः, प्राणायाम करो, प्राणायाम से हम सजग हो जाते हैं, प्राण की मात्रा भरपूर मिल जाती है। किसी किसी को लगता है कि ये क्या, सांस तो ले ही रहे, उसमें प्राणायाम की क्या जरूरत है। लेकिन वो ठीक से लेना, यही तो प्राणायाम है। अलग अलग तरीके से लेके अंदर के अवयवों को हिलाना, उसको मजबूत बनाना, यह प्राणायाम है। प्राणायाम में 3 प्रकार है। पूरक सांस को लेना, रेचक प्रश्वास को डालना, यानी प्रश्वास यानी सांस को छोड़ना, रेचक, और कुंभक उसको रोकना। ये 3 मुख्य प्रकार। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः।
श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद, उसको रोकना, उसकी गति को रोकना। उसमें और बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। सतुबाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। वो काल के अनुसार, स्थान के अनुसार और कुछ सूक्ष्मता से जो किए जाते हैं उसके अनुसार वो अलग अलग प्रकार बनते हैं। बाह्याभ्यंतर विशेषेपि चतुर्थ, जो बाह्य कुंभक अभ्यंतर कुंभक, ऐसे उसमें कुंभक के दो प्रकार हो गए, यानी सांस अंदर लेके रोकना, बाहर छोड़ के रोकना, ये दो प्रकार हो गए। लेकिन उसमें स्तंभ वृत्ति होनी चाहिए, स्तंभन होना चाहिए, रोकना होना चाहिए। और जो उसमें सहजता लाता है, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, उसमें सहजता लाने वाला, या तो जो सालों साल प्राणोपासना करता है, जो साधक इस प्रकार करता है उसके सांस सहज चलने लगते हैं, यानी उसके लंबे सांस सहज हो जाते हैं, उसको विशेष प्राणायाम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा जो करता है उसका आयुष्य बढ़ जाता है। यानी मिनट में हम कितने सांस लेते हैं? लगभग 12 से 16 सांस लेते हैं। लेना मतलब लेना और छोड़ना। और तभी हमारा आयुष्य लगभग 80 से 100 साल तक होता है। 12 सांस लिए तो भी इतना आयुष्य हमें मिला है। लेकिन उसकी लंबाई अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा आयुष्य बढ़ता है। ऐसा बोलते हैं कि हमारी सांसें कितनी है ये तय हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं। और जितनी सांसें हम बचाएंगे उतनी हमारे आयुष्य बढ़ेगा। हम कितना ले सकते हैं? मिनट में 8 अगर ले सकते हैं तो हमारा आयुष्य दुगुना हो जाएगा। अगर 4 ही ले सकते हैं तो चौगुना हो जाएगा। तो कोई कोई ऐसे प्राणी है जो लंबे सांस लेते हैं। कछुआ है, वो लंबा सांस लेता है, वह सैकड़ों साल जीता है, हजारों साल तक कोई कोई कछुए जीते हैं। ये प्राण की उपासना से हम अपने आयुष्य को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा एक परिणाम होता है ततक्षीयते प्रकाशावरणम, यानी प्राणायाम से हमारे अंदर जो तेज है, आत्मशक्ति है, उसके ऊपर आया हुआ आवरण, कचरा, वो निकाल डालता है। हम जब कपालभाति करते हैं, कपालभाति ये शुद्धि क्रिया मानी जाती है, लेकिन ये प्राणायाम का भी प्रकार कई महापुरुषों ने इसको बताया और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे। उसको फिर संभाल कर करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि ये प्राण को वश में करना, ये शेर को वश में करने जैसा है। यानी प्राणायाम करते समय, योग करते समय हमारा बैठना कैसा होना चाहिए? हाँ, कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, माथा सरल है। समंकाय शिरो ग्रीवम, ये काया, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन और माथा पूरा सीधा। अभी गर्दन ऐसी झुकाएंगे तो भी चलेगा, इधर दुखने लगेगा। पूरा सीधा, बीच में रीढ़ की हड्डी में मज्जारज्जु है और वह हमारे जो अष्ट चक्र है ना, उसका सेंटर
यानी जो रज्जु है उसके ऊपर उसके सेंटर्स है। ऐसा चित्र देखा है ना, योगी लोगों का चित्र है, बाकी थोड़े केंद्र दिखाई जाते हैं, बिंदु दिखाई जाते हैं, चक्र दिखाए जाते हैं। ये सभी चक्र मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक ये इसी लाइन पर है। जब हमारी दोनों नाड़ियां चलती है, यानी ईड़ा और पिंगला, चंद्र और सूर्य, ये दोनों परस्पर दूसरे नाम है। चंद्र नाड़ी ईड़ा और पिंगला सूर्य नाड़ी दोनों अगर अच्छे से चलते हैं, मतलब ये साइड दोनों साइड अगर समान रूप से चलती है, किसी किसी की लॉक हो जाती है, बहुत सारों की लॉक हो जाती है रात में नींद में, और एक साइड चलती है। लेकिन दोनों साइड अगर ज्यादा देर तक चलती है तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, वो दोनों के बीच में है। और जब दोनों समान चलने लगे तो सुषुम्ना जागृत होती है। इसका मतलब हमारी एकाग्रता बढ़ती जाती है। जिसको अच्छे से अभ्यास करना है, सतर्क रहना है, एकाग्रता बढ़ानी है, उसके लिए यह प्राणोपासना है, प्राण साधना है। सभी के लिए अच्छा जीवन जीना है तो भी प्राणायाम करना चाहिए। और हमारे अंदर के तेज का जो आवरण है, कचरा है, जो काजली आई है, उसको निकाल डालता है। ततक्षीयते प्रकाश वर्णम, धारणा सुच योग्यता मनसा, मन की धारणा शक्ति बढ़ाता है, एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने वाला यह प्राणायाम है। हम थोड़ी देर तक, ज्यादा देर तक अगर प्राणायाम करते हैं, प्राण की उपासना करते हैं, तो हमारी एकाग्रता बढ़ती जाती है। करके देखना चाहिए, जैसा बोला गया वैसा होता है कि नहीं होता, मैंने करके देखा है, होता है। पहले तो हमारा पेट साफ हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर हम अच्छा सा सांस ले पाते, दीर्घ सांस ले पाते। तो 1 मिनट में 1 सांस भी ले पाते हैं। अगर प्रैक्टिस हो गई तो लेना और छोड़ना, एक एक आधे मिनट तक लेना, आधे मिनट तक छोड़ना, यह हो सकता है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते समय प्रैक्टिस करके देखो। दूसरी, मन प्रसन्न रखने के लिए और एक बात बताई योग दर्शन में, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, यानी सांस को छोड़ना और रोकना, यानी इसके मिलता जुलता प्राणायाम होता है कपालभाति। और कपालभाति जब करते हैं तो कपालभाति से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, एकाग्र होने लगता है। इसको निरंतर हर रोज आधा घंटा करने से कई रोग चले जाते हैं। हमारी आंतें, हमारे फेफड़े, हमारे अंदर के जो भी अवयव है वह सभी मजबूत होने लगते हैं, अंदर से व्यायाम मिलने लगता है। जैसे हम झटका देकर कपालभाति करते हैं, हालांकि इसको सावधानी से करना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए। और महिलाओं के लिए मंथली पीरियड हो या गर्भार अवस्था हो, उसमें नहीं करना चाहिए। तो ये प्राणोपासना है। प्राण, हवा, ये हमारे लिए बहुत ही सहज उपलब्ध है। लेकिन ये प्राण को प्राण देने वाली कोई शक्ति है, उसको याद करना चाहिए, ऐसे उपनिषद बताते हैं। और ये सभी को जोड़ने वाला है। अधिलोक, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम, अध्यात्मम। प्राण और मन का संबंध है। हम योग पढ़ेंगे, हठ योग पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है। प्राण को संयमित करते हैं तो मन संयमित हो जाता है, मन को संयमित करते हैं तो प्राण संयमित हो जाता है। एक दूसरे पर ऐसे निर्भर है। और ये बहुत अच्छे आइडिया है। मन को हम पकड़ नहीं पाते, प्राण को भी पकड़ नहीं पाते, लेकिन प्राण को, सांस को ले पाते हैं, उसको थोड़ी देर रोक पाते हैं। जैसा हमारा मन अगर चलित हो जाए तो सांस फूलने लगती है, मन डर जाए, कोई अगर अचानक ऐसी घटना आ जाए सामने तो हमारी सांस फूलने लगती है, जोर से सांस लेने लगते हैं। हम सामान्य हो जाए, हमारा मन स्थिर हो जाए तो सांस भी सामान्य चलती है। इसको सांस से भी
मन को सामान्य और शांत कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। और यह हठ योग में दिया हुआ है। हमारा जीवन ये प्राण से और मन से ज्यादातर ड्राइव होता है, और उसको जो संयमित करता है, फिर आगे जाकर के आएगा मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, उस समय ज्यादा उसमें देखेंगे। लेकिन प्राण, ये जो वायु है ना, वो बहुत प्रकार के, यानी लगभग 49 प्रकार मुख्य प्रकार माने जाते हैं। बहुत सी बाकी भी बहुत सारे प्रकार है, लेकिन वो वायु कोई कोई ऐसे संशोधन होते कि कदाचित कुछ विशिष्ट वायु सेवन से ही हम जी पाए। बहुत सारे वायु पर रहते हैं। वायु जिसने ऐसा अगर शोध लगा लिया कि वायु पर हम जी सकते हैं, वायु से हम समझो कि ईंधन निर्माण करते, जैसे मीथेन गैस है तो वो ईंधन के लिए उपयोग आता है। बहुत सारे सिलेंडर वायु से भर रहे होते हैं तो उसका ईंधन उपयोग करते हैं। कुछ वायु जलते हैं, कुछ जलने के लिए मदद रूप होते हैं। यानी ये जो मिट्टी है, पृथ्वी है, सूर्य है, तेज है और वायु है, ये ऊर्जा का सही उपयोग हमारे जीवन में होना चाहिए, और वो करने के लिए ही भगवान ने दिया है। हमें जो उपलब्धता दी है, वायु तो उपलब्ध है, उसका सही उपयोग करते हुए हमारा जीवन अच्छे से अच्छा बनाए। लेकिन हमेशा ये याद रखे कि वो देने वाला, उसके अंदर जो प्राण भरा है वो भगवान ने भरा है, वो अंतिम शक्ति है। उसको ध्यान में रखते हुए हम संशोधन करें। जो उसको ध्यान में न रखते हुए, उसका स्मरण न करते हुए, या तो उसकी शक्ति को न समझते हुए जो बाकी पंचमहाभूतों का उपयोग करेगा, उसके संसाधन रूप उपयोग करेगा, वो राक्षस बनेगा। क्योंकि वो अपाट शक्ति है, वायु में भरपूर शक्ति है। और इसलिए तो हनुमान भीम को हम याद करते, पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र भीम, वो बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने वायु का उपयोग करते हुए अपने आप को हल्का बनाया, मजबूत बनाया, लचीला बनाया, वेगवान बनाया। ऐसे वायु के उपयोग करते हुए हम अपने आप को इस तरह बना सकते हैं। हमारा सीना फूलता है, हमारा शरीर बढ़ता है। सभी जीवन में जो भी हम लाते हैं, या तो अध्यात्म तक जाने के लिए प्राण वायु हमें मदद रूप होता है। और इसलिए वायु संधानम, वायु ये जोड़ने वाला है, हमारे जीवन को जीवन देने वाला ये वायु है, प्राण वायु है। हमारे जीवन को गति देने वाला, शक्ति देने वाला, ऊर्जा देने वाला ये वायु है। हमारे अंदर भी वायु इधर उधर फैलता है तो हमारे शक्ति और बढ़ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है। जब हम प्राण वायु को अंदर, जिधर प्राण वायु है उधर उत्साह है, उधर चैतन्य है, उधर आनंद है। जिधर प्राण वायु कम हो गया उधर ढीलेपन आ गया, बाकी गैस बढ़ती है। जब अपचन होता है तो बाकी गैस बढ़ती है, बाकी वायु बढ़ जाते हैं। कचरा निकल जाता है तो प्राण वायु बढ़ जाता है। इसलिए स्वच्छता की आवश्यकता है। और प्राणवायु जैसा ही बढ़े, सुख समृद्धि आने लगती है, तेज आने लगता है, चैतन्य आने लगता है, उत्साह आने लगता है। और ये संधान है, ये जोड़ने वाला है। और इत्यधिलोकम, यह लोक यानी लौकिक बातें, यानी लौकिक बातों को हमें ध्यान में रखते हुए ये देने वाला यह सुप्रीम पावर है। इसको भी ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल समृद्ध होगा, धन धान्य संपन्न होगा और बहुत खुशहाल होगा। ये हमारे ऋषियों ने सोचा और हमें बताया, भूलना मत इसको। ऐसे कहते हुए उन ऋषियों को भी याद करते, उनको भी नहीं भूलते, उनको बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।